अब मैं बात करने लगता हूँ आंटी जी से। बार बार जो मुझे टोक रही थी, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि जुबान कर रहा था ज़्यादा परेशान। आंटी ने भी मुकुट लिया था, उनके पास कैश था नहीं, तो मुझे कह रहे थे देने के लिए, तो मैं उनका मुकुट का पैसा मैं देने लगता हूँ। तो मैं कहता हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए आंटी, आप चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, 40 रुपीज़ की बात है, क्या आप मुझे देंगे। वो आंटी मानने नहीं लगती, कहते बेटा आप मेरे को नंबर दे दो, मेरे पास ऑनलाइन पैसा है, मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आंटी का तो ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं मान रहे तो आप दे दीजिए। तो मैं उनको नंबर लिखवाने लगता हूँ ताकि वो पैसा मुझे वापस कर सकते। मैंने अपना पैसा और आंटी का पैसा मैं दुकान वाले भैया को दे देता हूँ और मैं वेट करता हूँ, वो पेमेंट कर रही है उनकी लड़की, वो अभी तक हुआ नहीं। मैं बार बार उनको कह रहा हूँ रहने दो, मेरे को जान दो, उनका नेट स्लो भी चल रहा है तो नहीं हो पा रही है उनसे पेमेंट। मैं निकलने लगता हूँ तो आंटी आवाज़ देती है बेटा रुक जाओ, नेट स्लो चल रहा है इस कारण नहीं हो पा रहा। मैंने कोई बात नहीं, मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, आप कर दीजिएगा, घर जाके भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे दिया तो आ जाएगी पेमेंट। तो आंटी आवाज़ देने लगती है बेटा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारा बेटा परेशान करने लगता है, तो मैं एक बार पूछ लेता हो गया क्या। तो आंटी कहती है हाँ हो गया बेटा देख लो। मैंने कहा चलो खोया, हो गया अच्छी बात है। तो बेटा हमारा देख सकते हो कैसे हैंडल पकड़ कर टाइट पकड़ के खड़ा है, अब ये थक जाएगा, इसको मैं जल्द से जल्द घर पहुँचाऊँगा। मुकुट मैं खुद पहनने लगता हूँ तो सिस्टर कहती है भैया ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा पहनने दो, मैं पहन के ऐसे ही जाऊँगा। तो सिस्टर कहती है अच्छे नहीं लग रहा। मैं कहती है तो मुकुट का काम ही अच्छा नहीं लगना, इसलिए तो मैं पहना, तुम बैठ बस। सिस्टर गाड़ी पे बैठ गई, अब मैं यहाँ से निकलूँगा। सिस्टर कह रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुकुट पहन के गाड़ी चलाओगे, लोग क्या सोचेंगे कि आपने बच्चों वाला मुकुट पहन रखा है। तो मैं आगे निकलता हूँ तो देखता हूँ और मुकुट की दुकानें हैं। फ़िलहाल मैंने मुकुट ले लिया, मुझे और लेना नहीं है। आप देखेंगे गाइस, ये है ट्रैफिक गाड़ी। सबसे गवर्नमेंट का फास्ट होने वाला काम यही है, कहीं भी गाड़ियाँ पड़ी होती है सबसे पहले बहुत तेज़ रफ्तार में ये उठाएंगे ताकि आप भागते भागते भी नहीं पकड़ पाओगे। ये गवर्नमेंट का सबसे तेज़ काम होने वाला कार्य है। फ़िलहाल तो वो गाड़ी लेके चले गए, अब उनकी दिक्कतें हैं, वो देखेंगे कैसे वो गाड़ी को छुड़वा पाएँ। अब मैं चर्च को करता हूँ बाय बाय। मैंने यहाँ घूम लिया, बेटे को दिखा लिया, अब ढूंढने निकलता हूँ मैं कोई अच्छे से मोमोज़ की दुकान पे, ताकि मैं सिस्टर को मोमोज़ खिला पाऊँ और मैं खुद भी खा पाऊँ। नहीं तो घर जाके कहेंगे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। अब विजय सेल्स देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लाइटिंग जलाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिस्टर कहने लगती शायद यहाँ मोमोज़ मिलेगा। जमजम ये चिकन बिरयानी की शॉप है, यहाँ मोमोज़ मिल नहीं सकते। एक भैया कह रहा बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, खा लो। मुझे नहीं खानी थी क्योंकि मुझे घर का खाना खाना था, तो मैं बिरयानी वगैरह नहीं खाने वाला। यहाँ पे काफ़ी कॉर्नर है, चिकन वगैरह और सोयाबीन चाप वगैरह यहाँ पे बिकता है। काफ़ी लोग यहाँ पे खाने आते हैं, काफ़ी काउंटर है यहाँ पे चिकन और सोयाबीन चाप के। यहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं और टेस्ट यहाँ पे अच्छा है, तभी ला के लोग यहाँ पे आके खाते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती है। देखो अच्छी चीज़ें बनाएंगे तभी लोगों को डिमांड होगी, लोग आएंगे और खा के जाएंगे। थोड़ा देर और आगे चलेंगे तो एक हमें दिखेगा पंजाबी ढाबा। ये काफ़ी फेमस है, करोल बाग के अंदर है। आप देखेंगे पंजाबी जायका, सॉरी सर, पंजाबी जायका है और बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पे बनाया जाता है। ख़ास करके सोयाबीन चाप वगैरह यहाँ पे बनते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, लाइन लगा के अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं खाना है सोयाबीन चाप, मुझे तो खाना था मोमोज़। तो मैं मोमोज़ की दुकान आगे ढूंढने जाऊँगा। देखता हूँ जहाँ हमारी जगह है मोमोज़ खाने की, देवनगर में हमारे लिए फेवरेट मोमोज़ की शॉप है, हम लोग वहाँ पे ही जाते हैं खाने के लिए अक्सर। तो सिस्टर लोग को भी वहाँ का ही मोमोज़ खाना पसंद है क्योंकि वहाँ का मोमोज़ स्वादिष्ट होते हैं और अच्छे होते हैं। सिस्टर मुझे कह रही होती है क्या पता खुला होगा या नहीं खुला होगा, क्योंकि बज गया है 11:45। मुझे भी नहीं लगता है खुला होगा, फिर भी जाते देखते, अगर खुला होगा तो ज़रूर खाएँगे। फ़िलहाल यहाँ पे हो रही है ट्रैफिक, रेड सिग्नल था इसलिए गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी है, ग्रीन सिग्नल हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की, ताकि मोमोज़ की दुकान अगर खुली मिलेगी तो ज़रूर एक प्लेट मैं खा पाऊँगा और सिस्टर को भी खिला पाऊँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से तो मुझे नज़र पड़ती है ट्रैफिक बैन की। ये अभी तक वो गाड़ी को खींच ही रहा है जिनकी गाड़ी को इन्होंने उठाया था, नॉन पार्किंग में गाड़ी लगा रखी थी। हमारे लेफ्ट में देखेंगे एक कॉर्नर है, बहुत ही स्वादिष्ट दही बल्ले यहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते। मैंने भी खाया था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। सिस्टर हमसे कहने लगती है भैया मार्केट तो खुला लग रहा है, शायद मोमोज़ की दुकान भी खुली मिलेगी क्योंकि आज था फेस्टिवल, हो सकता है देर रात तक बैठा हो मोमोज़ वाला भैया। आगे निकलते तो मुझे नज़र पड़ती है फल फ्रूट वाली, ये भी खुली हुई दुकान था। मुझे भी उम्मीद था कि मोमोज़ की दुकान भी खुली होगी क्योंकि आज था फेस्टिवल, तो देर रात तक खुले होंगे। क्वांटिटी आज ज़्यादा लाए होंगे ताकि आज फेस्टिवल का इनका बिक सके। तो मैं अभी तक
मोमोज की दुकान तक पहुंचा नहीं। मैं जाके आगे देखूंगा मोमोज की दुकान खुली है या नहीं खुली। यहाँ पे 3 काउंटर होते हैं मोमोज की दुकान, मगर तीनों के तीनों फिनिश हो चुकी है और सिस्टर हो जाती है नाराज़ कि भाई यहाँ तो खुला ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, दुखी मत हो जाओ, आगे और देखते हैं, और भी अच्छे मोमोज़ वाले हैं, शायद वहाँ मिल जाए। तो मैं आगे की ओर निकल जाता हूँ। यहाँ पर जो मोमोज़ की दुकानें हैं, 3 दुकानें, तीनों के पास ही अच्छी स्वादिष्ट मोमोज़ बनते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक और कॉर्नर पे दुकानें हैं, मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि ये भी खुली मिले और यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे भी मैं पहुँच चुका और मैं चेक करता हूँ, इन्होंने भी निपटारा कर चुका है, इनके पास भी कुछ नहीं है। मैं भैया से पूछता कुछ भी पड़ा, और भैया कहता है कुछ भी नहीं पड़ा, सब फिनिश हो चुका है। सिस्टर को मैं कहने लगता हूँ देख भाई, अच्छी क्वालिटी का जो मोमोज़ थी उनकी सारी दुकानें तो बंद हो, क्योंकि हम लोग हैं लेट, तो अब मोमोज़ की उम्मीद तो हटा ले। तो सिस्टर कहें कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा हल्की वाली ही मोमोज़ खा लेंगे, आगे भैया खुला होगा, आप देखे चलते हैं वहाँ खाते हैं।